अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हर बंदे ने मुझे ये न्यूज़ शेयर की हुई है कि इसके बारे में क्या ये हकीकत है या नहीं। पहले न्यूज़ सुन लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। आगे बढ़ें और बताएं कि सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने का फैसला कर लिया है। इस आएगा कमेटी इजलास में मजीद क्या फैसले हुए ये जानेंगे। इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद से। शकील बताएगा फैटफ ने भी ये शराइत आयद की हैं। यही कहा गया। अच्छा जी, आज की जो न्यूज़ आई है उसमें बताया गया कि क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में बैन किया जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी का पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे कि बहुत से दोस्तों ने मुझे यही स्क्रीनशॉट भेजे हुए कि हुकूमत पाकिस्तान का क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला। खरीदो फरोख्त ये जो हम बाइनांस से P2P करते हैं, बाई एंड सेल करते हैं, उस पर भी पाबंदी लग जाएगी। और ये जो सारे ऐप्स एक्सचेंजेस हैं सब कुछ बंद कर सकते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत जो चाहे वो कर सकती है। जैसा कि आपने अभी देखा है कि कुछ दिन पहले ये धरनों का रोला हुआ था तो उन्होंने इंटरनेट सर्विस ही बंद कर दी थी। अब वो इंटरनेट सर्विस बंद कर सकते हैं तो वो हर चीज़ कर सकते हैं। तो जब इंटरनेट बंद हो सकते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो ऐप को डिसेबल ईज़िली तरीके से करा सकते हैं मोबाइल से। ठीक है, मोबाइल से आपको पता है टिकटॉक भी कुछ दिन पहले टिकटॉक का रोला हुआ था, टिकटॉक बैन हो गई थी। उसके बाद जो है टिकटॉक अब चल रही है। ठीक है, अब क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो पाकिस्तान में अभी तक क्रिप्टो करेंसी लीगल ही नहीं है। पहली बात, पाकिस्तान में ये इलीगल है और ये जो हम काम कर रहे हैं वो इलीगल है। और इस चीज़ की ये जो आज खबर आई है, इस चीज़ की सबसे बड़ी रीज़न क्या है? इस चीज़ की सबसे बड़ी रीज़न वो ये है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, वेबसाइट कंपनियों पे पैसा लगा देते हैं। जैसे हाल ही में आइडियल नाम की एक कंपनी है और बहुत सी टर्बो स्टॉक और काफ़ी कंपनियाँ थी जो नियॉन, इसके बाद काफ़ी कंपनियां, नेक्स्ट्रा, NGR, काफ़ी जितनी भी कंपनियां, ये सब कंपनियां लोगों को लूट के चली जाती हैं। अब क्या होता है, जब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उस वक्त किसी से नहीं पूछते, किसी से कोई मशवरा नहीं लेते, लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है जब उनके साथ स्कैम होता है फिर वो रिपोर्ट करते हैं FBR को, FIA को और मुख्तलिफ एजेंसीज़ को रिपोर्ट करते हैं कि हमारे साथ ये स्कैम हुआ। बार बार रिपोर्ट करने की वजह से हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया है और ये 100% कंफर्म भी न्यूज़ हो सकती है और ये ऐसा हो भी सकता है। बिल्कुल पाकिस्तान है, इसमें जो कुछ वो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप परेशान ना हो, आपके लिए बहुत सा सिंपल सा इजी मेथड मैं आपको बता देता हूँ। ये है ट्रस्ट वॉलेट, ये है ट्रोलिंग प्रो वॉलेट और ये है टोकन पॉकेट वॉलेट। ठीक है, इन 3 वॉलेट में से एक वॉलेट जिसमें चाहे आप अपनी पेमेंट रख लें, सबसे बेस्ट वॉलेट जो है वो है ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट में आपने अगर कोई स्पॉट में कोइन बाय के रखे हुए हैं तो उनको आप इधर रख सकते हैं। ठीक है, इधर सेल भी करके उनको डॉलर में रख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अगर पाकिस्तान में कल को क्रिप्टो करेंसी इलीगल हो जाती है या वो बाइनांस के मालिक से कॉन्टेक्ट करके या बाइनांस को अपने सर्वर से हटा देते हैं, ठीक है, और MEX एक्सचेंज को, बिटमार्क्स को, एल बैंक को, इन सब को हटा देते हैं, तो क्या होगा, हमारी रिकवरी नहीं हो सकेगी जो हमारे डॉलर इनमें पड़े हैं। तो सबसे बेस्ट जो तरीका है, अगर हमें हमारे डॉलर चाहिए, हो सकता है पाकिस्तान में ये बंद हो जाए, तो उसके लिए अगर हमें हमारे डॉलर चाहिए तो अपनी सारी की सारी अमाउंट हम ट्रस्ट वॉलेट के अंदर रख लें। ट्रस्ट वॉलेट का क्या फ़ायदा है? ट्रस्ट वॉलेट का ये फ़ायदा है, जब हम इस पे अकाउंट क्रिएट करते होते हैं तो हमें 12 अल्फाज की मिलती हैं। उस कीज़ को अपने पास सेफ रखें। ठीक है, और जैसे ही वो कीज़ आप यूज़ करेंगे किसी भी मेंबर्स को जो कि अदर कंट्री में है, मतलब पाकिस्तान से बाहर सऊदीया में, आप किसी को भी सेंड करके वो वहाँ सऊदीया में बैठ के आपका वॉलेट ओपन करके आपके सारे डॉलर निकाल के सेल लोड करके आपको दे सकता है। इसमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। ट्रस्ट वॉलेट सेफ़ एंड सिक्योर है। तो जिसने ट्रस्ट वॉलेट पे अकाउंट बनाया हुआ है अपनी सारी की सारी ट्रांजेक्शन ट्रस्ट वॉलेट में कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपकी अमाउंट सेफ़ एंड सिक्योर होगी। यहाँ पे जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे आपको 12 अल्फाज की कीज़ दी जाएंगी। उन कीज़ को आपने अपने पास नोटबुक पे संभाल के रखना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जितने भी क्वीन आप बाई करें और बाई करके रख सकते हैं, जैसा कि हम बहुत से क्वीन यहाँ पे बाई करते होते हैं और इसके बाद हम बाइनांस पे या MEX एक्सचेंज पे जाके सेल करके प्रॉफिट बुक करते हैं। तो वो क्वीन बाय करके हम क्वीन मार्केट कैप में सेल आउट करके यहाँ से हम
जैसे पहले हम अर्निंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग वाले जो पहले जैसे अर्निंग कर रहे हैं वैसे कि वैसे ही अपनी अर्निंग को कंटिन्यू रखेंगे, वैसे कि वैसे ही अपनी अर्निंग करते रहेंगे। तो इस खबर से आपने परेशान नहीं होना। जस्ट आपने क्या करना है, ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बना के अपनी सारी की सारी अमाउंट ट्रस्ट वॉलेट में कन्वर्ट कर लें। अगर ज़्यादा अमाउंट आपके पास है, $10-20 की, खैर है, वो MEXC एक्सचेंज या बाइनांस एक्सचेंज में पड़े रहेंगे, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा डॉलर है तो आप ट्रस्ट वॉलेट में कन्वर्ट करें और जो कोइन मैं बताऊंगा उस कोइन को बाय करके रख लें। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाता है, बाइनांस को बंद कर देते हैं, MEXC एक्सचेंज को, ये हर चीज़ को वो बंद कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम के साथ कुछ भी हो सकता है किसी टाइम। ये तो हमने देख लिया है, लास्ट दिनों में सर्विस ही बंद कर दी थी इंटरनेट की, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये न्यूज़ हकीकत भी हो सकती है और आप इस न्यूज़ को से बचने के लिए अपना ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बनाएं। ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बना के सारा का सारा डिपॉजिट ट्रस्ट वॉलेट में ले आएँ। डिपॉजिट लेके आने के बाद और यहाँ से आपने कोइन को बाय करके यहाँ पे सेल करना है। तरीक़ाकार मुकम्मल मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। तो इस तरीके से आप सेफ़ एंड सिक्योर सिस्टम के ज़रिए आप अपनी अर्निंग को वैसे के वैसे कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है, बहुत सी कंपनियां स्कैम करके जाती हैं और जब ये कंपनियां स्कैम करती हैं तो बहुत से लोग एजेंसियों के पास जाते हैं, जैसे कि FIA और FBI मुख्तलिफ इदारों के पास जाते हैं और उनको जाके कंप्लेन करते हैं कि हमारे साथ स्कैम हो गया, फ़लाँ कंपनी ने स्कैम किया, फ़लाँ मेंबर ने स्कैम किया, फ़लाँ बंदर ने स्कैम किया। इस स्कैम की वजह से उन्होंने क्रिप्टो करेंसी से तंग आके उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को इलीगल करार दिया है और पहले भी हमारे पास लीगल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है, समझ लें हम छुप के ये यूज़ कर रहे हैं और अब जो है अब वो इसके ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं और अगर ये पाबंदी लग जाती है तो फिर भी आप परेशान हो, हम अपने काम को वैसा का वैसा कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि हम ट्रेडर हैं और ना कि हम कोई साइड पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम कोइन की बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, कोइन की क्रिप्टो मार्केट पे काम कर रहे हैं। तो ये ओरिजिनल काम है, इंशाल्लाह ये वैसे के वैसे चलता रहेगा। आपको यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो भी ट्रस्ट वॉलेट के अंदर अमाउंट होगी वो आप जिस कंट्री में चाहे निकलवा सकते हैं। इंडिया से निकलवा सकते हैं, दुबई से निकलवा सकते हैं, सऊदी अरब से और अदर कंट्रीज़ में कहीं से भी आपका दिल करे ये अमाउंट निकलवा सकते हैं।